अब आज का संदेश है, प्रेम तत्व बड़ी कठिन है। महापुरुषों को देखा गया है, सबों से प्रेम करते, कैसे कर पाते थे? कभी हम सबों के विचार में आता ही नहीं। यदि करते तो जीवन सुखी होता। आज सुखी है कौन? सबका मन राग द्वेष से भरा पड़ा है। यह जीवन बहुत छोटा है। भगवान ने कुछ कार्य दिया है, उसको निष्ठा पूर्वक करना है। हम सभी गृहस्थाश्रमी हैं, इसलिए घर, समाज, देश और योग, इन सब में सामंजस्य बनाकर चलना, तभी आध्यात्मिक एवं भौतिक प्राप्ति समुचित रूप से कर पाए। हम सबों को दोनों कार्य भगवान का काम समझकर करना चाहिए। प्रेम करना सीखना होगा। यदि प्रेम करना सीखना है तो श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। परम प्रेम और परम प्रेम में अंतर अंतर होता है। पुत्र के साथ प्रेम, मित्र के साथ, बंधु बांधव के साथ सांसारिक प्रेम होता है, जबकि सबके मंगल कामना के लिए किया गया प्रेम पूर्वक आग्रह ठाकुर को अपना विग्रह देने के लिए बाध्य करती है। और वस्तुतः यही वास्तविक प्रेम। प्रेम का बल सबसे श्रेष्ठ बल माना गया है। इसी बल के प्रताप से श्री राम जी को सबरी के जूठे बेर में आनंद की अनुभूति मिली। सत्य ही है, प्रेम ऊंच नीच जात वर्ग नहीं देखता, ये होता है या नहीं होता। यदि किसी ने कोई कार्य किया है तो उसकी प्रशंसा अवश्य करे। बाबा कहा करते थे कि प्रशंसा करने के लिए कलेजा चाहिए। प्रशंसा आपके अहंकार के सीढ़ी को तोड़ता है। अपमान या उपेक्षा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सबकी नजरों से गिर जाता है, उसकी पूंछ घट जाती है। प्रेम भगवान का भोजन है। भगवान प्रेम से रीझ जाते हैं। जिसने भी ठाकुर को अपने आप को सौंप दिया, उसका जीवन इहलोक और परलोक सुधर गया। प्रभु दयावान है। एक बार सूरदास जी को मार्ग में खड्डे से बचाने के लिए श्री कृष्ण उनकी बाह थाम कर चलने लगे। खड्डे से बचाने के बाद सूरदास जी का हाथ छोड़ दिया और जाने लगे। भगवान को उनके स्पर्श से ही सूरदास जी ने पहचान लिया। बोले, आप बलवान हैं, मैं दुर्बल हूँ। आप ईश्वर हैं, मैं जीव हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, मैं अल्पज्ञ हूँ। आप सिंधु हैं, मैं बिंदु हूँ। आप अंशी हैं, मैं अंश हूँ। आप हाथ छोड़कर चले जाते हैं। लोग आपको बलवान मानते हैं। मैं आपको बलवान तब मानूंगा जब मेरे हृदय से बाहर निकल कर जाए। सूरदास जी ने परमात्मा को प्रेम से बांधकर अपने हृदय में रखा है। परमात्मा प्रेम का बंधन नहीं तोड़ सकते, यही प्रेम बल है। क्या हम आप भगवान से प्रेम नहीं कर सकते? उसके लिए सबसे पहले इंसान से प्रेम करना होगा, तभी भगवान मिले। विषय वासना से धीरे धीरे मन को हटाकर प्रभु के चरणों में लगा दीजिए। हम सब पर बांके बिहारी कृपा करेंगे, ये विश्वास है। रास लीला बांके बिहारी, गोकुलवासी राधे प्यारी, दूर करो अब मोह पाश हमारी। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु माँ। आज के समाज में अगर प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ी परेशानी क्या है? अर्थ पहले जितना था, आज से 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले, उसके मुकाबले कई गुना बढ़ गया। सुविधाएं बढ़ गई हैं, संसाधन बढ़ गया है। पहले 2 दिन की दूरी अब कुछ घंटों में तय कर ले सकते हैं हम लोग। बहुत सारे उपाय हो गए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है संस्कार की कमी। इस पर गहनता से यदि विचार करें, ये ऐसा हुआ। हम सिर्फ कहते हैं कि दुनिया ने ये कर दिया, टेक्नोलॉजी आ गया, ऐसा कुछ नहीं। आज भी ऐसे घर हैं, ऐसे लोग हैं जिनके घर में संस्कार नाचती है। अंतर कहाँ रह गया? हम लोगों ने अपनी मनोवृत्ति बदल दी। पहले बच्चे, हम लोगों ने क्या सिखाया बच्चों की? पढ़ो, अभी कोई आया गया, जाओ देख लेंगे, बाद में हम लोग कर लेंगे। यही गलती है। बच्चे पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, उनके अच्छे करियर के लिए, उनके भविष्य निर्माण के लिए जो गार्जियन को करना चाहिए जरूर करेंगे। लेकिन घर की जिम्मेदारी से जो हमने च्युत करने का काम किया है, उसका परिणाम है कि आज संस्कार भी। तो बच्चा जन्म लेते ही क्या संस्कार कैसे सिखाएंगे? जब वो चलने लगे, समझने लगे चीजों को, तो एटलीस्ट तुलसी में जल देना सिखाइए।
जब आप पूजा कर रहे हैं तो छोटे बच्चे उनको पास में बैठाइए, भागेगा फिर बैठाइए, फिर भागेगा फिर बैठाइए, वो सुनते सुनते उसको याद। अतिथि आते हैं तो प्रणाम किया जाता है, अतिथि को भोजन कराते हैं तो बोले लो तुम पानी दो। उसको खेल बनाइए, उसको खेल बनाइए। अच्छा जाओ तुम ये सब्जी देके आओ, तो जो दे सकता है एक उम्र के हिसाब जो कर सकता है उसको लोभ दीजिए तो तुमको हम चॉकलेट दो, उस लोभ से करें, और वो लोभ धीरे धीरे उसकी आदत में तब्दील हो जाएगा और संस्कार आपके घर में रह जाएगा। तो बच्चे नहीं बिगड़े, हम लोगों ने अपनी मनोवृत्ति बदल। कहते हैं हम सब एडवांस है, आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि एडवांस की परिभाषा क्या है। क्या आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप एडवांस हैं, या चार भाषा के जानकार है तो आप एडवांस हैं, या आप लोगों को इग्नोर करते हैं तो आप एडवांस है। मुझे लगता है मैं बिना पढ़ा लिखा हूं और मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, तो मैं अपने आप को ज्यादा एडवांस मानता हूँ। कम से कम कोई बड़े आते हैं तो छोड़ के कुर्सी तो छोड़ देता हूँ ना। अगर बुराई देखेंगे तो मेरे अंदर क्या बुराई नहीं है, तो सबका बुरा देखेंगे, अच्छाई देखिए ना। बच्चों के सामने कभी भी घर वालों की शिकायत ना करें, क्योंकि सुनते 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 एक दिन वो आपका शिकायत बाहर करना शुरू कर देगा। फिर वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाता है कि वो कर क्या रहा है, वो सही है या गलत। विद्या कभी फलीभूत होगा जब उसके अंदर संस्कार हो। हम लोग पहले उठते थे तो जितने बुजुर्ग हैं सबको प्रणाम करते, आज गौर से देखिए तो कितने घरों में ये संस्कार। महिलाएं उठती थी घर में झाड़ू देती, कपड़ा बदल के किचन जाती, ये संस्कार, इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे विज्ञान है, न कि लोकाचार। छोटे छोटे कीटाणु हो जाते हैं आजकल, देखिए कीटाणु के कारण कोरोना ऐसा कितना है, तो कीटाणु ही ना वो बीमारी होगी। हम दुनिया को बदलने का सोचते हैं, खुद पर ध्यान ही नहीं है। हमने ये किया, हमने वो किया, हमें आपने कुछ नहीं किया, और अगर आपने किया और बोल दिया तो किया हुआ खत्म। नेकी कर दरिया में डाल, जो करना है जो आपकी जिम्मेदारी कीजिए, निकल जाइए, भूल जाइए अगला क्या देगा, क्योंकि आपकी मेहनत का फल अगर कोई दे सकता है तो सर गुरु महाराज। सिर्फ संसार के संस्कार की कमी की वजह से सारा प्रपंच है। आप गाड़ी लेकर निकलिए, देखिए किस तरह से लोग व्याकुल हैं, पेशेंस नहीं है उसके पास, भोजन में नियमितता नहीं है, रूटीन नियमित नहीं होना बहुत जरूरी है। किसी दिन खाए तो खूब खा लिए, नहीं खाए तो 2 दिन नहीं खाए, तो शरीर पे तो उल्टा असर जाएगा ना। बॉडी को हर 3-4 घंटे पे कुछ रिक्वायरमेंट होती है, सबका अलग अलग है, किसी को कुछ ज्यादा देर पे होती है। कुछ भी खाइए लेकिन हल्का दीजिए, ताकि आपके हाथ काम करता रहे, आपको रेगुलर एनर्जी मिलता है। हम लोग आज पश्चिम की नकल करते हैं, खाने में पश्चिम वालों का नकल की, वो कभी भी भर पेट नहीं खाता, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ देर पे लेता है, क्योंकि उसको रेगुलर एनर्जी मिलते रहता है, काम करने का अवधि बढ़ जाता है उसका। सूर्योदय के बाद कभी नहीं उठना चाहिए। अब सब लोग तो क्रिया योगी है नहीं, तो क्या करे, अब छत पे आके टहलेंगे, ताजी हवा लेगा, घर के खिड़की दरवाजे सुबह उठ के थोड़ा खोल दीजिए, ताजी हवा आएगा। अब बहुत लोगों को देखे होंगे सारा खिड़की दरवाजा 24 घंटा 365 दिन बंद रहा, उसके घर जाना ही नहीं चाहिए। जिसके घर में ताजा हवा नहीं आता उसके दिमाग में आप ताजा विचार डाल ही नहीं सकते, वो बंद है, उसने अपने आप को अंदर से बंद कर रखा है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ लाखों लोगों के मैं देख चुका हूं। कोई दो आदमी बात कर रहे, तीसरा बीच में जाके टोक दिया, इसका मतलब है कि जो सुन रहा है उसको लगता है कि इससे ज्यादा हम जानते। किसके नॉलेज का क्या लेवल है उसके किसी एक बात से पता नहीं चलता, और जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है ना वो बखान नहीं करता, अधजल गगरी वाला जो नॉलेज है वही उछलता है। बिना मांगे किसी को राय भी नहीं देनी चाहिए। दुख में हो तो बिना बुलाए जाइए, लेकिन यदि सुख में और निमंत्रण दिया है तो नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्रीय नियम है। मीरा ने लिखा था तुलसीदास जी को पत्र,
कि जब मीरा राज्य से निकल गई, वहां आक्रमण कर दिया, विपन्नता आ गई, खाने तक का लाला हो गया। तब लगा कि लोगों ने कहा कि जब तक मीरा नहीं आएगी संपन्नता नहीं है। तो तुलसीदास ने ये पत्र में लिखा था, तो देखत जो हर्षे नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसेगे। कि जो आपके देख के हर्षे नहीं, हर्ष माने खुशी ना हो, जिसके नयन में आपके लिए प्रेम नहीं हो, वहां मत जाओ, चाहे सोना बरसता, वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए हो गया। तो दो तीन बातें हैं कि अगर सुधारना है बच्चों को तो पहले खुद सुधार। बाकी आज का जमाना है, बच्चे पढ़ लेंगे, ये बात जान लीजिए। बच्चे आज के पहले के जमाने से ज्यादा होशियार हैं और ज्यादा करियर कॉशस हैं, वो कर लेंगे, उनको मालूम है उनको क्या करना। संस्कार दीजिएगा ना, कभी बिगड़ेगा नहीं, कहीं भी रहेगा। आप अपने विचार में सौम्यता लें, आपको देख के आपका बच्चा सीखेगा। और आपका विचार सौम्य होगा ना, जो वायरस होता है वो आपसे आप बिना कुछ बोले दूर हो जाएगा, लगेगा इसके ऊपर तो मेरा कोई असर ही नहीं होता, मिलेगा भी तो दूर से। तीसरा, नियमित साधन कीजिए, गीता पाठ कीजिए, क्रिया योगी हैं, संघ से जुड़ के रहिए। जिस किसी आप नहीं है, किसी भगवान को आपको लगता है कि उनको करना चाहिए, उनका कुछ स्तुति कर लीजिए, एक अगरबत्ती दिखा दिए, तुलसी में पीपल में जल दे दीजिए, इतना ही तो करना है। दिन का 15 से 20 मिनट अगर आप भगवान को दे दीजिए, तो बाकी का समय कि मालिक वो आपको बन के दिखा देंगे। जिस दिन आप सुबह उठ के साधन करते हैं तो लगता है कि आज मेरे पास कितना समय, और जिस दिन नहीं होता है, काम के चक्कर में किसी दिन छोड़ के देखिए, जिस काम के लिए जाते हैं वो भी नहीं होता। एकदम एक्सपेरिमेंटेड। तो बदलना हाँ समाज को नहीं है, बदलना अपने आप। दाग लगा, कहाँ लगा, कैसे लगा, अब इसका चर्चा कीजिएगा तो दाग तो और गहरा होता जाए। दाग लगा, साबुन लगाइए, साफ कीजिए, कारण के विवेचना में मत जाइए। आप अपना परिचय बनिए, बाप दादा के नाम पर कितने दिन चलिए, आपको अपना पहचान बनाना पड़ेगा, और अपना पहचान बनाने के लिए व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा झुक के सबको इज्जत देना, आपकी इज्जत तो बिना बोले बढ़ जाएगी। बहुत छोटा सा चीज बता रहा हूं, आप जब किसी के घर जाते हैं, रिश्ते में, परिवार में, समाज में, कहीं भी, और आप किसी बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं, अच्छे से उनका हाल चाल पूछते हैं, तो क्या कहता है, अरे पोता किसका है, प्रणाम तो आप कर रहे हैं, नाम तो दादा का हो गया। तो आप अपने पीछे 3 पुश्त को लेकर चलते, तो सोचिए अगर आपका बाल बच्चा चले तो आपका भी नाम उसमें बिना बोले शामिल हो जाए। संगत और पंगत, इसका ध्यान रखना चाहिए। अध्ययन इसलिए जरूरी है, ये आपके विचार को बनाने में काम करे। पता अच्छी पुस्तकें क्यों कहा जाता है पढ़ना, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा भाषा अच्छा हो जाए, क्योंकि हमारे विचार को बनाने का वो सीमेंट बालू है, वो कंक्रीट को ठोस करता है। उसके बाद जो आप बिल्डिंग बनाएंगे कभी हिलेगा। मैं बहुत लोगों को देखा है, दिखने में बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पद है, पैसा है, लेकिन घर पर एक चिड़िया चुनमुन भी नहीं आता। इसका मतलब है कि आपने कर तो लिया है, लेकिन जो प्रेम तत्व था वहां से निकल। घर बड़ा हो ना हो, मन बड़ा हो, मन बड़ा रखिए ना, सब आएगा। बोली अच्छी रखिए ना, सब मिले। तो मेरा बस इतना ही सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि साधन करते रहिए, संग करते रहिए, और ग्रहण करने का कोशिश कीजिए। रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि रिएक्ट हमेशा बुरा होगा, रिस्पॉन्ड हमेशा पॉजिटिव साइड में जाएगा। और गुरु महाराज जो इतना खून पसीना लगा करके इस संघ को सींचे हैं, इस बट वृक्ष को बड़ा किए हैं, इसकी छांव में सिर्फ बैठिए तो सही, आपका कितना पुष्ट तरेगा इसकी गारंटी नहीं है। जय गुरु, आप सबका कल्याण।